दोस्तों, इस आधुनिक दौर तक इंसान मशीन गन और हैंड ग्रेनेड के अलावा खतरनाक न्यूक्लियर वेपन तक बना चुका है। लेकिन ये उपलब्धि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के ही इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। क्योंकि अगर हमारे एंसेस्टर्स पहला हथियार इन्वेंट नहीं करते तो शायद हम कभी जंगलों से बाहर ही नहीं निकल पाते और इंसानी सभ्यता इस हद तक विकसित भी नहीं हो पाती। पत्थर को हथियार का रूप देकर उसके इस्तेमाल से लेकर हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जितने भी नए हथियारों को इन्वेंट किया, वैसे ही इंसानी दिमाग भी समय के साथ विकसित हुआ और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बड़े टेढ़े नुकीले दांतों वाले खतरनाक जानवरों के बीच रहकर भी वो अपनी अपनी बुद्धि के बल पर अपने कबीले की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम इंसानों द्वारा हथियार बनाने और प्रगति करने के सफर की पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 550,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के विकास की प्रक्रिया चल रही थी। वो समूह में रहने लगे थे और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। लेकिन तब तक उन्होंने कभी किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। वक्त बीतता गया, ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ उन्होंने सर्वाइवल टेक्निक्स की खोज जारी रखी। फिर अर्ली ह्यूमंस पत्थरों का इस्तेमाल कर जानवरों का शिकार करके अपनी रक्षा करने लगे। लेकिन एक छोटा सा पत्थर हर क्रिटिकल सिचुएशन में जानवरों से उनकी रक्षा के लिए काफी नहीं था। इसलिए जरूरत थी कि पत्थर को ही हथियार बनाया जाए और अपनी रक्षा और बेहतर तरीके से की जाए। इस तरकीब के बारे में सोचने के साथ साथ इंसानी दिमाग भी विकसित होने लगा और आज से करीब 5,000 साल पहले साउथ अफ्रीका के एक द्वीप पर अर्ली होमोसेपियंस ने पत्थर को नुकीला करके उसे एक मजबूत लकड़ीडाही से बांधकर भाले का रूप दिया। हालांकि शुरुआत के कुछ होमोसेपियंस ने ही इस भाले का इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत जल्द ही ये आविष्कार पूरे अफ्रीका में फैल गया और एविडेंस बताते हैं कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली इंसानों की प्रजातियां इस भाले का इस्तेमाल करने लगी थीं। और तो और हमारे पूर्वज इस भाले को अलग अलग तरह से चलाना सीख रहे थे। वहीं यूरोप में रहने वाले होमो निएंडरथल भी भाले का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। लेकिन दोस्तों, इस हथियार की खोज होमोसेपियंस ने ही की थी। फिर दोनों में संपर्क होने के बाद ही ये तकनीक निएंडरथल तक पहुंची। अफ्रीका और यूरोप में रहने वाले अर्ली ह्यूमंस के लिए ये खोज उनके लिए कुदरत के किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इस हथियार का उपयोग कर ये लोग जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के साथ साथ अपने भोजन का बंदोबस्त भी कर लेते थे। अब इंसानों ने भाले को पूर्ण रूप अपना लिया था और जानवरों में भी इस हथियार के प्रति डर उत्पन्न हो चुका था, जिस वजह से वो हथियार लिए इंसानों से दूर भागने लगे। फिर इसके बाद लगभग 420,000 वर्ष पहले इंसानों का सामना आग से हुआ। कुछ ही मिनटों में पूरे जंगल को जलाकर राख कर देने वाली ये आग पहले तो इनके लिए किसी खौफनाक मंजर से कम न थी। इसीलिए पहले तो वो इस आग से डरने लगे, लेकिन फिर सर्द मौसम में इस आग से मिल रही राहत और रोशनी ने इन्हें सोचने पर मजबूर किया और इन्हें ये समझ आ गया कि ये आग इनके लिए वास्तव में किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, शुरू में तो ये आग को बचाकर रखने का उपाय ढूंढने लगे, जिसके लिए वो जंगल में जलते हुए पेड़ों की टहनियों को अपनी गुफाओं में ले जाते थे। लेकिन फिर जल्द ही उन्होंने 2 पत्थरों को रगड़-दहाकर आग उत्पन्न करने की तरकीब ढूंढ निकाली। हालांकि फिर भी शुरुआत में आग जलाना उनके लिए बहुत ही कठिन काम रहा, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव होने के कारण हमारे पूर्वज धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि पत्थरों के बीच घर्षण होने से आग निकलती है और कुछ ही समय बाद उन्होंने बेहतर तरीके से आग जलाना सीख लिया। अब तक हुए तमाम खोजों से एक बात तो साफ थी कि अलग अलग प्रजातियों का ह्यूमन इवोल्यूशन उनकी जरूरतों के हिसाब से होता गया। जैसे कि होमोसेपियंस जल्द शिकार नहीं कर पाते थे और सबसे पहले पत्थर के नुकीले भाग का उपयोग होमो हेडलबर्गेंसिस ने किया था। भाले की खोज और आइस एज में आग की खोज उनके जरूरत के हिसाब से ही हुई, क्योंकि अफ्रीका में तो मौसमी गर्मी के चलते होमोसेपियंस को आग की उतनी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। हालांकि बाद में हमारे पूर्वजों ने इन तमाम खोजों का आदान प्रदान किया और धीरे धीरे इन्होंने आग के उपयोग का एक बड़ा फायदा भी खोज निकाला। और वो खोज थी आग पर खाना पकाना, क्योंकि पका हुआ भोजन खाने में स्वादिष्ट तो लगता था ही, स्वादिष्ट होने के साथ ही खाना जल्द तैयार भी हो जाता था। और तो और इस पके हुए खाने को खाने में इंसानों को आसानी हो रही थी, जिससे उनकी ऊर्जा भी काफी हद तक बच जाती थी। दोस्तों, भाले और आग के बाद बारी थी एक नए खोज की, और ये नई खोज थी कुल्हाड़ी। साइंटिस्ट्स को मिले ओल्ड एविडेंस के अकॉर्डिंग इंसानों ने पहले एक नुकीले पत्थर को साथ में लेकर हैंड एक्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था।
इन नुकीले पत्थरों का उपयोग वो शिकारों के शरीर से मांस निकालने और आग के लिए पेड़ डैडिएज की टहनियों को काटने के लिए करते थे। लेकिन हाथ में छोटा सा पत्थर लेकर ये सब करना आसान काम नहीं था। इसलिए आज से करीब 270,000 साल पहले अफ्रीका के इंसानों ने भाले की तरह एक्स यानी कि कुल्हाड़ी भी खोज निकाली। इस कुल्हाड़ी में कुछ दिन हैंडल के आगे की ओर पत्थर लगा होता था। दोस्तों, धीरे धीरे ये आविष्कार अफ्रीका के साथ दूसरे महाद्वीपों पर भी फैल गया। इस खोज ने इंसानों के प्रगति को रफ्तार दी। अब वो इसका इस्तेमाल पेड़ काटने से लेकर अपने लिए घर बनाने के लिए लकड़ी का बंदोबस्त करने में करने लगे। वक्त बीतता गया और हमारे पूर्वज भाले और कुल्हाड़ दढ़ी के साथ कई अन्य प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल भी करने लगे, जिनका प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलता है। विकास की गति तेज हुई, इंसान धरती को तेजी से एक्सप्लोर करने लगे। फिर आज से लगभग 150,000 साल पहले इंसानों ने खाने और रहने की सुविधाओं के साथ श्रृंगार की चीजों को खोजना भी शुरू कर दिया। क्योंकि महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री काफी पसंद थी, इसलिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाने के साथ ही इंसानों ने गहने बनाने भी शुरू कर दिए। साइंटिस्ट्स को सबसे पुराने गहने मोरक्को से मिले हैं, जिसे स्नैल सेल्स को किसी धागे जैसे तार में बांधकर बनाया गया था। इसका आविष्कार होमो सेपियंस ने किया था, लेकिन समय के साथ साथ निएंडरथल और मॉडर्न ह्यूमंस ने भी इन स्नेल सेल्स वाले गहनों को पहनना शुरू कर दिया था। हालांकि इन गहनों को सिर्फ स्नेल सेल्स से ही बनाया जाता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पूर्वज सोना, चांदी और हीरे जैसे मूल्यवान धातु से परिचित नहीं हुए थे। समय बीतता गया और आज से लगभग 70,000 साल पहले साउथ अफ्रीका के होमो सेपियंस ने एक ऐसी खोज की जिसने वेपन्स को क्रांतिकारी मोड़ दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीर की। एविडेंस के अकॉर्डिंग हमारे पूर्वज होमो सेपियंस एक ऐसा हथियार बनाना चाहते थे जो जानवरों का शिकार दूर से ही कर पाए, ताकि उन्हें हर दिन खतरनाक जानवरों के पास जाकर अपनी जान जोखिम में ना डालनी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम आविष्कारों के साथ उनकी सोच भी डेवलप हुई थी, क्योंकि अब वो केवल अपने सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए भी जीना चाहते थे। अब उनके पास घर, परिवार, खाना, आभूषण थे। इसलिए अब इंसान अपने जान की अहमियत समझ चुके थे। अब वे छिपकर शिकार करने लगे और साथ ही नए हथियार की खोज भी जारी रखी। दोस्तों, अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस ने पहले तीर और फिर कमान की खोज की और आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले यूरोप के लोगों ने भी तीर कमान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर अलास्का के लोग इस खोज से रूबरू हुए, उन्होंने इसे अपनाया और तीरंदाजी की तकनीक को जाना समझा। फिर आखिर में ये हमारे पास आई, यानी आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले ही अमेरिका के लोगों ने शिकार करने की इस तकनीक के बारे में जाना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया भर में फैले इंसानों की सभी प्रजातियां अन्य आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही थीं, तब भी यूरोप के इंसानी प्रजाति पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी दौर में इंसानों के बीच युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी थी। और इस युद्ध में होमो सेपियंस ने अपने आधुनिक हथियारों के बूते बाकियों को मात दे दी थी। इसी वजह से इंसानों के अन्य प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले के समय में ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का कोई जरिया तो था नहीं, तो फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हथियार बनाने की तकनीक आखिर पहुंची कैसे? दोस्तों, दरअसल गुफाओं में मिले कई एविडेंसेस को देखकर साइंटिस्ट्स का मानना है कि खाने और रहने की जगह की खोज में इंसान माइग्रेट हुआ करते थे और इस माइग्रेशन में उन्हें दूसरे समूह मिलते रहते थे, जिनसे वो अपने तौर तरीके और हथियार बनाने की तकनीकों का आदान प्रदान करते थे। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ग्रुप के बीच हुए तकनीकों के इस आदान प्रदान के कारण ही हथियार पूरी धरती पर फैल गए थे। वहीं कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग उस समय भी लोग नए हथियार देखकर उन्हें चोरी कर लेते होंगे और फिर उन हथियारों की तरह ही अन्य हथियार बना लेते होंगे, या फिर उस समय भी बार्टर सिस्टम का उपयोग करके हथियार और बाकी जरूरत की चीजों का आदान प्रदान किया जाता रहा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये सभी महाद्वीपों पर तकनीक का विकास अलग अलग हुआ हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कई लाख वर्षों पहले की थी, इसलिए उनके जीवन से जुड़े साक्ष्यों पर आज भी विज्ञान स्टडी कर रहा है और अब तक ह्यूमन इवोल्यूशन तथा हथियारों के विकास से जुड़ी जानकारियां तो हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन हमारे पूर्वजों के जीवन से जुड़े ऐसे कितने पहलू हैं जो आज भी एक रहस्य के रूप में कहीं ना कहीं दफन है। दोस्तों, आज के टॉपिक में तो इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।